हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो जी शाम का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ कपड़ों की कटिंग। दूसरे वाले रूम में जिसमें मैं सिलाई करती हूँ उसमें बच्चे खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो मुझे वहाँ पर ना डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैं अपने वाले रूम में आ गई हूँ। क्योंकि पहले मुझे जब हम कस्टमर के कपड़े हमारे पास आते हैं ना, तो पहले उनको अच्छे से देखना होता है कि कहीं से कोई कटिंग फटिंग तो नहीं है, या फिर उनको क्या करना है क्या नहीं। तो अच्छे से देखकर ही कपड़ों की कटिंग करी जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं ना आपके साथ में बहुत ही अच्छी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप सभी के लिए एक यूज़फुल वीडियो है। ठीक है, तो अगर आपको भी ये लगता है ना कि मुझे डर लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और ये पता नहीं कितने लोग सोचते हैं, लाखों करोड़ों लोग सोचते होंगे इस बारे में कि लोग उनके पीठ पीछे या उनके बारे में क्या सोचते होंगे, और इस बात से ना वो बहुत परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। मतलब कुछ भी काम करो ना, एक डर सा उनके मन में बना रहता है। तो इसका ना एक सल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो देखिए, आप सही सोच रहे हो, इसी से पता चलता है कि ना हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही है। ठीक है, लेकिन आप एक छोटी सी गलती कर रहे हो। एक इंसान आपके लुक्स के बेसिक पर, एक बार अगर आपसे बात करने के बेसिस पर, या फिर किसी से चार बातें सुनने के बेसिस पर कोई इंसान आपको जज कर रहा है ना, तो इंसान निहायती इनमेच्योर है। ठीक है, तो ओबियसली बात है, एक इंसान एक गलती की वजह से ना जज हो सकता है क्या? अगर हमने एक गलती कर दी और सो अच्छाई की, तो क्या हम जज कर सकता है हमको कोई? बिल्कुल भी नहीं। एक इंसान को ना जज करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उसको समझना पड़ता है, उसके साथ टाइम बिताना पड़ता है, उनकी 10 चीज़ें देखनी पड़ती है कि वो कैसे क्या रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो क्या एक गलती की वजह से, या वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बोलता है, इसके बेसिस पर कोई किसी को जज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो कर रहा है ना, तो वो बेवकूफ़ है, इनमैच्योर है। तो अब अगर एक आदमी गलती करता है तो वो गलती है, और 10 इंसान अगर वही गलती कर रहे हैं तो वो सही बन जाता है क्या? ऐसा नहीं है। अगर 100 आदमी भी वो गलती कर रहे हैं तो वो गलती ही रहेगी। तो अगर 100 आदमी भी अगर आपको एक चीज़ पर गलत साबित कर रहे हैं ना, खास करके जो हाउसवाइफ होती है ना, तो वो डरती रहती है कि मेरी इस गलती की वजह से ना मुझे सब रिश्तेदार यही बात कहेंगे कि। ठीक है, तो ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक चीज़ पर गलत साबित कर रहे हैं ना सब, तो वो गलत ही है। तो गलत इंसान से जज होने के डर से ना आप गलती कर रहे हैं, कि आपको ऐसे इंसान से जज होने से परेशान नहीं होना है और डरना भी नहीं चाहिए, बल्कि आपको ना उस इंसान को जज करना चाहिए कि वो कितना बड़ा मूर्ख है। ठीक है, अपना सम्मान करना सीखो, सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरों के डर से, ये नहीं कि आपने जो एक गलती कर दी तो उसी के बेसिस पर सब रिश्तेदार, सब लोग आपको यही कहेंगे कि हाँ ये गलत है, तो उसका डर नहीं करना है। सबसे पहले कि आप अपना सम्मान करो। देखिए, आप एक गलती नहीं हो। ठीक है, या आप अपनी एक गलती से मतलब परेशान हो जाओगे। ठीक है, एक गलती के कारण आप दुखी हो जाओगे। आप अपने लुक से, आप अपने, देखिए आप कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, एक पूरी ज़िंदगी हो, बहुत कुछ है आपके अंदर। ठीक है, तो कोई आपको एक गलती के ऊपर जज कर रहा है तो वो मूर्ख इंसान है। ठीक है, और मूर्खों की बात से डरना या उनकी बातों से प्रभावित होना, उनसे भी बड़ी जो है मूर्खता है। जो अगर हम किसी के डर से परेशान हो रहे हैं ना, कि मेरी एक गलती की वजह से वो इंसान मुझको ऐसा बोलेगा, तो हम उससे भी बड़े मूर्ख हैं। देखिए, अब मैं एक बात बताओ, बहुत लोग हैं जो अपनी बातों से ना बातों को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। तो अभी मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था कि दीदी वीडियो मैं भी बनाना चाहती हूँ, सिलाई भी आती है, सब काम आते हैं, लेकिन मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाती, कितनी कोशिश कर ली। तो इसका मतलब मैं उसको जज करूँ कि तुम बेवकूफ़ हो या तुम्हारे से कुछ काम नहीं आता है? तो एक कमी के कारण ना किसी को जज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, या कोई भी हो उसमें अच्छे से, किसी की लैंग्वेज सही नहीं है कि वो सही से नहीं बता पा रहा है, अपनी जो चीज़ें हैं ना उसको सामने प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई उसकी कमजोरी है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो वो बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको जज करें कि वो बेकार है या वो कुछ काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा जीनियस भी हो सकता है, बहुत होशियार भी हो सकता है, वो हर किसी के लिए एक अच्छा इंसान साबित हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम
एक चीज़ के लिए ना, एक गलती के लिए किसी को जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हो सबसे बड़ी जो गलती होती है वो हम करते हैं कि हम दूसरों की डर की वजह से खुद को, अपने आप को मतलब डिमोटिवेट कर देते हैं। सो फ्रेंड, यही है कि अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से आप दूसरों से डरोगे ना, तो आप उससे भी बड़े गलती कर रहे हो, ठीक है। तो डरना नहीं है। तो देखिए, अब बात आ जाती है जो रियलिटी जजमेंट करते हैं आपको। मतलब अगर आपको कोई दोस्त है या कोई आपका रिश्तेदार है, वो सच में अगर आपको बैठाकर आपकी गलतियों को बता रहे हैं ना, तो वो आपके लिए ना एक बहुत बड़ी मतलब एक मौका है अपनी बात को, अपनी गलती को समझने का, ठीक है। तो एक इंसान तो वो है कि आपको बस जज कर देता है कि हाँ इसकी ये गलती। एक इंसान है जो हमारे अपने भाई बहन होते हैं या अपने रिलेटिव होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सिर्फ गलतियां बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये गलतियां हैं और बाकी कुछ नहीं है। तो अपनी उन जो कमियों को ना, ठीक है, क्योंकि जो हमारी अंदर कमी होती है ना वो दूसरा ही पहचानता है, हम अपनी कमियों को कभी नहीं पहचान सकते। वो दूसरे ही बताते हैं कि हाँ मेरे अंदर क्या कमी है, ठीक है। जो आपके, जिसने आपके साथ में समय बिताया है, जो आपके जानते हैं, अच्छे से आपको जानते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो अगर आपको बता रहा है ना कि तुम यहाँ पर गलत हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी गलती को मान लेना ज़रूरी है कि हाँ ये मैं गलती मेरी हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट मान जाओ कि हाँ मेरी गलती है, एकदम से ऐसा भी नहीं होना है। उसके बारे में अच्छे से सोचना है, समझना है, ठीक है। हो सकता है आप कहीं गलत हो तो आपको अपनी गलतियां खुद पता लगेगी, लेकिन अगर किसी ने, सामने वाले ने आपकी गलतियां बताई हैं अच्छे से, तो आप उसके बारे में अच्छे से सोचो, ठंडे मन से, शांत दिमाग से उस चीज़ को समझो, तब आपको अपनी गलती शायद नज़र आ जाएगी और आपको ना उसमें खुद पता लगेगा कि हाँ मेरी गलती है और मुझे इसमें ना इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तो देखिए, जो जेन्युइन आपकी गलती बताते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा रास्ता आपको दिखाते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, अपनी गलतियां सुधारने का, ठीक है, आपको एक अच्छा इंसान बनने का। तो उसमें परेशान होने की भी बात नहीं है। अगर किसी ने आपकी गलती बताई है, उसमें भी आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बस अपने आप को, आपको एक जो उसने गलती बताई है उसको सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद को सुधारो, बेटर बनो। परेशान होने से या डरने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। डरे सहमे रहोगे, बस लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाओगे, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, परेशान ही रहोगे लाइफ में, ठीक है। आगे नहीं बढ़ पाओगे और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ना प्रोग्रेसिव बनना है, ठीक है। अपने डिसीजन खुद लेना है, लोगों को इम्प्रूव करना है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, खुद पर विश्वास करना है, दूसरों से डरना नहीं है, ठीक है। जो गलती है खुद को सुधारने की कोशिश करो, ये मत सोचो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। तो जो ऐसी सोच रखते हैं ना, थोड़ा मुश्किल है। देखिए, वो इंसान अपनी जो आदत होती है ना उसको छोड़ने में एकदम से नहीं छोड़ सकता, टाइम लगेगा। लेकिन बोलते हैं ना कि ये काम मुश्किल ज़रूर हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, कर सकते हैं। और लास्ट में मैं देखिए एक ही बात बोलूँगी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो ना आप परफेक्ट हो ना मैं परफेक्ट हूँ, चाहे कितना भी बड़ा सक्सेसफुल इंसान है ना, वो भी परफेक्ट नहीं है। देखिए, कमियां सब में होती है, खामियां सब में होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। लुक्स में, बोलचाल में, सब में कुछ ना कुछ अलग लुक्स होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ होता ही है। तो वो ही हमारी ज़िंदगी है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम कोई, देखिए भेड़ बकरी तो है नहीं कि अगर 100 के साथ चल रहे हैं, 100 इंसान एक साथ चल रहे हैं तो सब एक जैसे ही लगेंगे। क्योंकि देखिए, सबके अंदर सोच विचार अलग है, सबके लुक्स अलग है, सब अपनी जगह अच्छे हैं, ठीक है। बदलना खुद को है, खुद की इज्जत करना सीखो, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो जैसा भी है ना, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, हमें अपनी एक कमी के ऊपर, दूसरों से कुछ बातें सुनने के ऊपर ना अपने आप को, देखिए डरना नहीं है, मतलब परेशान नहीं होना है। खुद से प्यार करो, ठीक है। जो खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, तो लोग, कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। आप कितने भी एफर्ट्स डाल लो, कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो खुद की इज्जत करो। आप किसी के लिए ना कितना भी कुछ कर लोगे ना, अपनी दिलों और जान से उसके लिए कुछ भी करोगे, लेकिन अगर खुद से प्यार नहीं करोगे ना, खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो वो आपको रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप अपने अंदर अगर खुद ही डरे सहमे रहोगे ना, दूसरों से डरते रहोगे, खुद को परफेक्ट समझो,
तो लोग कुछ भी कहें आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कोई आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, आपको कोई एक चीज़, एक गलती के लिए ना कोई जज करेगा, ये सोच ना अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो, ठीक है। जिसे जो सोचना है सोचता रहे, जिसे जो करना है करता रहे, बस खुद को खुश रखो। लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहोगे ना तो जीवन भर परेशान ही रहोगे, ठीक है। आप खुद को अच्छा बनने के लिए खुद लोगों के डर से आप इतनी कोशिश कर रहे हो दूसरे सामने वाले को खुश करने की, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है आपसे, तो इसका मतलब वो कभी भी खुश नहीं होगा। आप उसके लिए कुछ भी कर लो, तो आप जैसे हो ऐसे रहो, ठीक है। बदलना है किसी को तो खुद को बदलो, सामने वाला खुद को अपने आप को बदल लेगा, आप खुद को बदलो, ठीक है। अपने आप को परफेक्ट समझो, क्योंकि आपको अगर ये लग रहा है कि मैं सही हूँ तो सही ही हूँ, ठीक है। तो दूसरों के डर से ना सिर्फ परेशानी रहेगी आपको, ठीक है। डरे सहमे रहोगे, अपने आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो लोगों को खुश करना बंद कर दो, सिर्फ अपने आप को खुश रखो, ठीक है। तो कुछ नहीं कर पाएगा कोई। खुद को खुश रखोगे ना तो एक दिन ज़रूर सफल इंसान बन जाओगे। दूसरों को खुश रखने की कोशिश करोगे ना तो बिल्कुल डाउन हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप कि आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।